ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड अथ पंचदशो अध्याय यानी 15वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा कि सृष्टि का वर्णन के भोलेनाथ ने सृष्टि का वर्णन कैसे किया। तो इस कथा को मैं आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास कर रहा हूं। तो देखा जाए तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनके अतिरिक्त 3 प्रकार के सर्ग मुझ ब्रह्मा और प्रकृति के सानिध्य से उत्पन्न हुए हैं। इनमें पहला महत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तन्मात्राओं का सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्रकृत सर्ग हैं। प्रकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलने से 8 सर्ग होते हैं। इनके अतिरिक्त 9वां कौमार्ग सर्ग है जो प्रकृत और वैकृत भी है। इन सब के अवान्तर से भेद है जिनका वर्णन मैं नहीं कर सकता। इसका उपयोग बहुत ही थोड़ा है। तो इस कथा को मैं आपको आगे ले चलता हूं। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। तो जहां तक हो सके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथाओं को आप सुनिए और अपना स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से देते रहिए। तो ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। अल्पत्वा दुपयोगस्य वंचि सर्गम द्विजात्मकम कौमारः सनकादिग्नाम यत्र सर्गे महानभूत सनकाद्याः सुता में ही मानसा ब्रह्म संमिताः महावैराग्य संपन्ना अभ वन पंच सुब्रवता यमया ज्ञप्त्या अपि च ते संसार विमुखा बुधा शिव ध्यानैक मानसो न सृष्टो चक्रिरे मतिम प्रत्युक्तम रम च तैदर्थम श्रुत्वा हम मुनि सत्तमम आकर्षाहम क्रोधमत्युग्रम मोहमाप्तश्च नारद। तो इसके बाद देखा जाए तो अब मैं द्विजात्मक सर्ग का वर्णन कर रहा हूं। इसी का दूसरा नाम कौमार्ग सर्ग है, जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों की महान सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 5 मानस पुत्र हैं जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर ही सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। तो इसके बाद देखा जाए तो प्रत्युत्तरम च तरदैत्यम श्रुत्वाहम मुनि सत्तमम आकर्षम क्रोधमत्युग्रम मोहमाप्तश्च नारद कुद्यस्य मोहितस्थस्यात् विह्वलस्य मुनेमम क्रोधेन खलु नेत्राभ्याम प्राप तन्म श्रुबिन्दवः तस्मिन्नवसरे तत्र स्मृतेन मनसा मया प्रबोधितोऽहं त्वरित मागतेन हि विष्णुना तपः कुरु शिवस्येति हरिणा शिक्षितोऽप्यहं तपोकारी महद्घोरम परम मुनि सत्तमम। तो हे मुनि श्रेष्ठ, सनकादि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया, किंतु हे नारद,
मुझे मोह हो गया। हे मुने, क्रोध और मोह से विह्वल मुझ ब्रह्मा के नेत्रों से क्रोध वश आंसू की बूंदे गिरने लगी। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और समझाते हुए मुझसे कहने लगे, तो देखा जाए तो ये मानस पुत्र हैं। सनक आदि मेरे 5 मानस पुत्र हैं, यानी परमपिता ब्रह्मा के, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। तो उसके बाद उस अवसर पर देखा जाए तो धरती के पालनहार भगवान विष्णु आए। मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और समझाते हुए मुझसे कहने लगे, तपः कुरु शिष्यति हरिणा शिक्षितोप्यहम तपोकारी महद घोरम परम मुनि सत्तमम तपस्य तश्च सृष्टर्थम भ्रू घ्राणस्य मध्यतः अभिमुक्ताभिदादेशा तस्व कियान्मने विशेषतः त्रिमूर्ति नाम महेशस्य प्रादुरासीद घृणानिधि अर्धनारीश्वरो भूत्वा पूर्णा स सकलेश्वर तमजम शंकरम साक्षात् तेजो राशि मुमापतिम सर्वज्ञम सर्वकर्तारम नील लोहित संज्ञकम दृष्ट्वा नत्वा महाभक्त्या स्तुत्वा हम तु प्रहर्षिता अवोचम देव देवेशम सृज त्वं विविधा प्रजा श्रुत्वा मम वचासोथ देव देव महेश्वर ससर्ज स्वात्मन सत्तुल्यान रुद्रो रुद्र गणान बहु। तो उसके बाद आप भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या कीजिए। तो शीघ्र ही धरती के पालनहार भगवान विष्णु प्रकट हुए ब्रह्मा जी के सामने और शीघ्र ही आ जाने के बाद समझाते हुए मुझसे कहने लगे कि आप भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या कीजिए। हे मुनि श्रेष्ठ, श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौहें और नासिका के मध्य भाग से जो उनका अपना ही अविमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में अन्यतम पूर्णांश सर्वेश्वर एवं दया सागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। तो ये देखा जाए भगवान विष्णु कह रहे हैं परमपिता ब्रह्मा से कि वो अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि सर्वज्ञ तथा सर्वकर्ता है। उन नील लोहित नामधारी भगवान उमा वल्लभ को सामने देखकर बड़ी भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देव देवेश्वर से बोला, हे प्रभु, आप विविध जीवों की सृष्टि करें। मेरी यह बात सुनकर उन देवादिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्र गणों की सृष्टि की। भोलेनाथ स्वयं देखा जाए तो भगवान विष्णु को कहने के उपरांत आगे कथा में भगवान विष्णु प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से निवेदन किए कि हे पितामह, आप भोलेनाथ की स्तुति करिए और उन्हीं से आप निवेदन करिए, अनुग्रह करिए कि आप जैसे सबकी रचना कर रहे हैं ऐसे जीवों की सृष्टि करें जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हो। तो ब्रह्मा जी आगे क्या कह रहे हैं, इसके लिए आपको मैं आगे ले चलता हूं। अवोचन पुनरेवेशम महारुद्रम महेश्वरम जन्म मृत्यु भयाविष्टाः सृज देव प्रजा इति एवं श्रुत्वा महादेवो मदचः करुणानिधि प्रहस्योवाच माम सद्य प्रहस्य मुनि सत्तमम। तब मैंने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, हे देव, आप ऐसे जीवों की सृष्टि करें जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हो। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंसकर मुझसे कहने लगे। तो महादेव वाच, भोलेनाथ क्या कर रहे हैं,
परमपिता ब्रह्मा से। इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। जन्म मृत्यु भयाविष्टा नाहम स्त्रच्छे प्रजाविदे अशोभनाः कर्मवशा निमग्ना दुख वारिधो अहम दुखोद दधोमग्ना उद्धरिष्यामि च प्रजाः सम्यग् ज्ञान प्रदानेन गुरु मूर्ति परिग्रह त्वमेव सृज दुख खाड्यायः प्रजाः सर्वाः प्रजापते मदाज्ञया न बुद्धस्त्वं मया संभविष्यसि। तो उसके बाद महादेव जी बोल रहे हैं, विधे मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन होकर दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा, उन्हें पार करूंगा। हे प्रजापते, दुख में डूबे हुए समस्त जीवों की सृष्टि तो आप करें, मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण आपको माया नहीं बांध सकती। ये आदेश दे रहे हैं भोलेनाथ परमपिता ब्रह्मा को कि आप जीवों की रचना कीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि आपको कोई माया बांध नहीं सकती। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, इत्युक्त्वा माम स भवान सुन श्रीमान्नि ललोहितः सगणः पश्यतो मेहि द्रुतमन्त्यर्धते हरः। तो ब्रह्मा जी बोले, मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते ही देखते अपने पार्षदों के साथ तत्काल अंतर्धान हो गए। ये परमपिता ब्रह्मा को आदेश देने के बाद तो इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे सृष्टुपक्रमे रुद्रावताराभिवार वर्णनम नाम पंच दशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि के उपक्रम में रुद्रावतारा भिवार वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा 16 अध्याय यानी 16वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा ब्रह्मा जी की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। ये कथा बड़ी मार्मिक है। इस कथा को आप सुनिए और समझिए कि ब्रह्मा जी के संतानों का क्या क्या नाम था, इसके वर्णन के बारे में तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।